आपका चुनाव में आज हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र चूँकि बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को यही कुरुक्षेत्र में दिया था, तो गीता का जन्म यही माना जाता है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासत का रुख यहाँ पर क्या है और कौन भारी है कौन कमज़ोर है। अंकल, कुरुक्षेत्र अच्छा शहर है हरियाणा का, और आपको क्या लगता है कि कौन मतलब आगे है यहाँ पे? बीजेपी? यहाँ तो कांग्रेस का है कुरुक्षेत्र से, तो आगे हाँ कुरुक्षेत्र। पहले यहाँ नवीन जिंदल सांसद थे, अब भी हैं, और अब तो वो बीजेपी में आ चुके हैं। अब बीजेपी में आ चुके हैं वो। अब यहाँ पहले अपना 100 करोड़ है ना, ये कांग्रेस से है। अच्छा। इसका थोड़ा सा जोर है इनके बारे में भी। पहले भी ये बना हुआ दूसरी पार्टी से, चौटाले की पार्टी में था, अब कांग्रेस में आ रहा है ये। थोड़ा इसका है प्रचार। अच्छा, पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा क्या है कि अब कांग्रेस का जोर पकड़ रहा है? बस ये इस बंदे ने काम करे, पहले 10 बार रहे है ये, 10 साल तक बना हुआ चौटाले की पार्टी से, फिर ये कांग्रेस में आ गया था, पिछले बार ही हार गया था। अच्छा। अब का इसका है कुछ ओल्ड बना रहा है इसका। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किसकी है? हवा चल? कांग्रेस की एक तरफा हुआ है, बहुमत में आएगी। तो थोड़ी दूर लाडवा विधानसभा भी है, वहाँ पर कंपटीशन बराबर का है। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम लड़ रहे हैं। बेसिक लड़ कंपटीशन बराबर का हुआ, बराबर बराबर का कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, दोनों के। और छोटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, उनका कितना नहीं है, कम है, 1-2%। तो हरियाणा में निर्दलीय भी रहते हैं। पिछली बार 8 थे, इस बार भी उम्मीद है। अलग-अलग बागी काफ़ी खड़े हुए हैं। एरिया वाइज का फर्क होता है। हमारे एरिया में तो कांग्रेस बीजेपी कंपटीशन में है। कुरुक्षेत्र में पूरा कांग्रेस बीजेपी के बीच कंपटीशन प्लस में कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस भारी है। पिछले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लोकसभा चुनाव भी मोदी जी जीत चुके हैं। ऐसी क्या वजह है यहाँ पर कांग्रेस भारी? नहीं, कांग्रेस लोकसभा देश के अनुसार जीतती है। लोकसभा हरियाणा में तो बराबरी है, 55 सीटें आई हैं दोनों में कांग्रेस भारी बहुमत। विधानसभा वाइज देखे जाए, लोकसभा के इलेक्शन में तो कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है, 47 सीटों में बढ़त बनाई है विधानसभा वाइज, लोकसभा कांग्रेस इलेक्शन में भी। अच्छा, मतलब जो 90 विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 47 सीटों पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। क्या वजह है इसकी? क्या पब्लिक है, बदलाव मांगते हैं। चंद छोटे मोटे काम है जो परेशान होती है, पब्लिक से बदलाव आता है। कुरुक्षेत्र में ही लाडवा विधानसभा है, वहाँ से भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है लाडवा में। तो लाडवा में कौन आगे है? अभी तक इस मौके पर तो नायब सिंह सैनी आगे हैं। तो सीएम है, तो सीएम है, यही कारण है। और बीसी डिपार्टमेंट से, बीसी कौम से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा उनका होल्ड इस टाइम ज़्यादा है इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे। तो पिछले जो हमारे एमएलए थे मेवा सिंह, उन्होंने 5 साल में दर्शन ही नहीं दिए। काम तो क्या कराना था, उनके दर्शन ही दुर्लभ आज तक नहीं हो पा रहे। अब इलेक्शन में वो नज़र आने लगे। तो आपके हिसाब क्या लगता है पूरे हरियाणा में किस तरह का माहौल है? हरियाणा में तो हम नहीं बता पाएंगे, पर लाडवा हलके में इस टाइम, इस मौके पे, आने वाले समय को कुछ कह नहीं सकते, पर इस मौके पे तो इस टाइम नायब सिंह सैनी अच्छी लीड में। और कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र के बारे में देखो क्या कहना, लेकिन बराबर का बताया जा रहा है माहौल, पूरा बराबर का, कि पूरा 50-50 हो सकता है। अब तक तो अशोक अरोड़ा जी, सुभाष सुधा जी, कृष्ण बजाज जी, तीनों अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पहले से कौन जीतता रहा? 2 बार लगातार, पिछली बार सुभाष सुधा जी जीते हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और अशोक अरोड़ा जी दूसरी बार, पहली बार थोड़े कम मार्जिन से आ रहे थे, अब की बार वो कांग्रेस कैंडिडेट है। तो उनका जीतने के चांस है? हाँ, हो सकता है। देखो पब्लिक है, किस रुझान में है, क्या मूड है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। वोट डलेगी तो जरूर जीतेंगे। आपको क्या लगता है? बस ठीक कह रहे जी, जो भाई साहब कह रहे हैं। नहीं, मतलब लाडवा में क्या स्थिति है? लाडवा में तो वही है जी, नंबर 1 पर तो इस टाइम वही है जी, नायब सिंह सैनी। जी। मतलब जो बदला गया सीएम खच्चर को हटा के सैनी बनाया गया यहाँ पे। हाँ जी, उससे जो है मतलब फायदा मिलेगा? उसका फायदा मिल रहा है जी, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिलेगा? हाँ जी, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मिला। जो खट्टर होता फिर नहीं था, मुश्किल था।
मतलब पूरे हरियाणा में आपको खूब फायदा मिलेगा। देखो यार, पूरे हरियाणा के बारे में तो कह नहीं सकते, पर लेकिन हम अपने लाडवा के बारे में तो कह सकते हैं जी, इसके बारे में कोई अच्छा मिलेगा नहीं। ये कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट है, विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर हम आपका चुनाव में जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या रुख है राजनीति का। तो सर, ये लाडवा तो ऐसे बोला जाता है कि काफ़ी ओबीसी ही यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे किस तरह की लड़ाई चुनाई? लड़ाई तो क्या, सीएम जीतेगा। हाँ, सीएम जीतेगा। ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-2.5 हज़ार फर्क रहेगा। मतलब टक्कर की लड़ाई है। टक्कर की लड़ाई है दोनों की, बीजेपी की और मेवा सिंह की, दोनों की। तो कांग्रेस के मेवा सिंह वो तो सिटिंग एमएलए हैं। नहीं भाई, आया तो काम पहले कुछ नहीं हुआ था मेवा सिंह के टाइम में। पहले कहते थे भाई दूसरी पार्टी से बना हुआ है, काम तो कुछ भी नहीं हुआ पहले भी। आपको क्या लगता है? आप तो मोदी के बंदे हैं जी, मोदी को वोट देनी, सीएम साहब को वोट देनी है जी, नायब सिंह सैनी को जी। हाँ जी, पक्का जी। लेकिन 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ तो पहले 10 सीटें मिलती थी, अब की 5 हो गई। ये तो समझौते की बात थी ना जी, समझौता था ना पहले तो जी, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता था ना जी। फिर भी बीजेपी की सीट तो आई है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से जी, जिंदल तो जीतता है यहाँ से जी। हमारे तो यहाँ बीजेपी के ही है जी, यहाँ बीजेपी का। आप तो बीजेपी तो देनी वोट जी। किस लिए, क्या वजह है कि बीजेपी? इसमें सुख शांति है जी, गुंडागर्दी नहीं है जी। जो गुंडागर्दी करेगा उस पर एक्शन लेती है सरकार, रिश्वतखोरी नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो यही है जी। आपको क्या लगता है सर? सर जी, अब की बार तो मिक्स में ही आएगी सरकार, मिक्स में आएगी जी। ये सीएम तो मुश्किल है जी, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं ना ज़्यादा, उसकी वजह संदीप गर्ग खड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से बीजेपी डाउन है जी यहाँ लाडू में। इंडिपेंडेंस भी हैं और जो बागी उम्मीदवार हैं दोनों पार्टियों, कांग्रेस में भी खड़े हैं। हाँ जी, बीजेपी में भी खड़े हैं। हाँ जी, कांग्रेस की आस है जी अपना यहाँ लाडवा हल्का से सीट की। अगर कोई जीतता भी तो थोड़ा बहुत ही वोट का हेर फेर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है जी। बाकी मेवा खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं जी। मान ले सरकार तो ऊपर बीजेपी का किया शुरू से ही, अगर ऊपर से पैसा ही नहीं आएगा तो तब मेवा भी क्या करेगा जिसमें एमएलए साहब क्या करेंगे, खड़े हो गए, पैसा तभी लगाएंगे जब ऊपर से सरकार देगी। यह है जी। बाकी महंगाई बहुत है जी, सरकार में 10 साल हो गए, जिन्होंने जिस सरकार ने ड्राइवर तक को नहीं बख्शा, मान ले उनको भी रोड पे ले आके बैठा दिया, तो वो क्या सरकार है जी? वो आप देखो तो 3 गाड़ियाँ ले रहा, 3 गाड़ियाँ ले रही हूँ, रोड पर रहेगा, बढ़िया काम चल रहा, पैसे आ रहे, बुढ़ापा पेंशन बढ़िया मिल रही, बूढ़े होना मान सम्मान बढ़िया मिल रहा, और क्या चाहिए? और आपकी गाड़ियाँ चल रही है लोन पे, तो आप चाहे 20 ले लो जी, लोन तो बैंक देगा ना, मोदी थोड़ी देगा आगे। भाई मोदी ने आके दिया लोन, ले भाई मैं पैसे दे रहा हूँ आपको। हाँ भी बताओ ना, गाड़ी के नीचे कोई आगे आप 7 साल की सज़ा काट लेंगे। तनख्वाह तो ड्राइवर के टाइम पे 10,000 देता नहीं मालक है। मगर प्रोजेक्ट बंद कर दिया सरकार ने। हाँ, बंद करो, कोई सरकार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं? ये अपना साथी है जी। हाँ, हम तो नेकी गांव के हैं जी। हाँ, गांव बड़ौंदी के हैं जी, हम एक ही गांव के, एक ही गांव के हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई इसको तो हम पटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, अपना साथी है जी। ये 3 गाड़ियाँ लेके आया जी। जो भी चेहरा है सामने ही आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर अब की बार मुश्किल है जी लाडवा हल्के में बीजेपी का आना। अच्छा, पूरे हरियाणा में क्या लगता है? पूरे हरियाणा में जैसे पिछली बार गठबंधन में आई, अब की बार भी ऐसे ही हो सकता है जी। अगर अच्छे काम होते ना बीजेपी में, तो गठबंधन क्यों होता है पिछले उसमें इलेक्शन में? तभी तो गठबंधन में आई है जी, तो अब कौन सा निराली आ जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है जी। तो आपको क्या लगता है जो छोटी पार्टियां, इनेलो, जेजेपी या आम आदमी पार्टी, ये सब सरकार बनाने में कुछ? यही नहीं, ये तो सर वोटें काटेंगे इनकी जो बीजेपी की है। अच्छा, हाँ जी, पिछली बार इनेलो में खड़ा हुआ ना अबे चौटाला जी, इसकी वजह से तो कांग्रेस थोड़ी रहेगी पीछे, उन्हें जाट वोट काट दी जी थोड़ी, वो बीजेपी में आएगी। अगर वो इनेलो ना खड़े होते ना अबे चौटाला जी, तो कांग्रेस आ गई थी पिछली बार में, समर्थन ही नहीं होना था जी। अब की बार संदीप गर्ग खड़े हैं, वो 100% वोट कट रही है बीजेपी की। तो चलिए लाडवा में फिर और किसी जगह से बातचीत करते हैं। वैसे बहुत लोग हैं यहाँ भी, जानने की कोशिश करते हैं।
तो अंकल यहाँ पे लाड़वा में क्या माहौल है विधानसभा चुनाव का? विधानसभा चुनाव का जी ठीक है जी, माहौल तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी की जीत जीतेगी, जरूर जीतेगी जी, 100% जीतेगी। क्षेत्र करनाल के सीमावर्ती इलाके में है, उस तरफ लाडवा विधानसभा और ये इंद्री विधानसभा। कुछ हमारे साथ सीनियर सिटीजन है, बातचीत करके जानने की कि आखिर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर। कैसा माहौल है चुनाव का? अभी जोर पकड़ा है? अभी जो कल तो नॉमिनेशन उठे हैं, आज से जोर पकड़ा है। 20-25 तक पूरा, 22 तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कौन लग रहा है कि कौन मजबूत है? और इस टाइम वर्तमान काल में तो राकेश कंबोज कांग्रेस आई से तगड़ी फाइटिंग में। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस आई है, कांग्रेस से। अच्छा, इंडियन भी है कांग्रेस से। अच्छा, ये सब जो जिला है बताते हैं कि ये काफ़ी जाट बहुल इलाका है, तो क्या इसमें कांग्रेस इस बार ज़्यादा आगे चल रही है? नहीं, जाट तो नहीं, ये कांग्रेस बहुल्य इलाका है, कंबोज कॉन्स्टिट्यूंसी है अंदर। हाँ, यहाँ कांग्रेस चल रही है, उसके राकेश कंबोज हैं। हाँ। और बीजेपी का राम कुमार कश्यप है, और काफ़ी और दूसरे पार्टियाँ हैं। अंकल क्या माहौल है इधर आपके यहाँ? बस यही है भैया, आज ही पता लग गया, मतलब 1-2 दिन में सारा मतलब हो जाएगा। ये प्रचार तो कर ही रहे हैं। हाँ हाँ। तो आने वाले का टाइम तो ये राकेश कंबोज का भी है, भारी पतड़ा रहेगा उसमें। पिछले 10 सालों से देश में मोदी सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, कुछ फ़र्क दिखा आपको? नहीं, फ़र्क तो देखो है ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। मतलब जो से आगे दूसरी सरकार आएगी वो भी तो मतलब इनको देख के मतलब वो भी अच्छा काम तो करेगी। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? वैसे जी फिलहाल तो लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार 10 साल से है यहाँ इंद्री विधानसभा में, तो लोग चाह रहे हैं बदलाव और कुछ भी हमें कुछ काम मिले, हमारे काम हुए। पिछले 5 सालों में जो विधायक है, थोड़ा कामों में लोगों के प्रति तो रहा है, पर थोड़ा कामों में थोड़ा लोग खुश नहीं है, तो कुछ मेन कारण है बदलाव का। और इधर से राकेश कंबोज जी से अच्छा चेहरा है और उसका काफ़ी जोर है, और उनके फिलहाल जो माहौल चल रहा है उनके बारे में चल रहा है। बाकी लोगों की ये बात है अभी वो बदलाव चाह रहे हैं, मेन तो बात जो है, क्यों सरकार 10 साल से सत्ता में थी बीजेपी, और इस बार वो चाह रहे भी कांग्रेस को बनाना चाह रहे, ताकि हमारे काम हों कुछ। ये है। अंकल आपको क्या लग रहा है? हमें तो एक बात ठीक है जी, बीजेपी 10 साल राज किया है, सेंटर में भी कर रही है और यहाँ भी किया है, मगर बीजेपी ने 1-2 काम तो अच्छे किए हैं, जैसे 370 दफ़ा तोड़ी है और अयोध्या बंदर बना दिया है, ये तो काम ठीक किया है। मगर बीजेपी सेंटर ने जो काम अक्सरियत उस वक्त थी उसके पास, उसने जो काम मुद्दा अच्छा करना था वो नहीं किया। वो क्या मुद्दा है कि तादाद हिंदुस्तान की इतनी बढ़ रही है, चाइना से भी ज़्यादा तादाद होगी हमारी, और मुसलमान लोग इतने हो रहे हैं, हमारे पास तो 1-1, 2-2 बच्चे हैं, इनके पास दर्जन बच्चे चल रहे हैं। ये काम मोदी सरकार ने नहीं किया। सबसे मेन काम तो ये था, मगर ये काम उसने नहीं किया। मतलब जनसंख्या नियंत्रण का उसने नहीं किया। सबसे घटिया काम ये किया इसने। बाकी ये है बदलाव चल रही है इस वक्त, कांग्रेस का हरियाणा में कांग्रेस का जोर चल रहा है। आगे परमात्मा ने जानता कौन बनना कौन नहीं बने, ये तो ऊपर वाला जाने। अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिहाज से देखें तो आप लोगों को क्या लगता है सरकार कैसी लग रही है? मतलब आपके लिए क्या सुविधा और आपको कुछ फ़ायदा हुआ? सीनियर सिटीजन में ऐसे है जी, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है 3000 रुपये, बाकी और भी सुविधाएं तो इनकम कम आज के 1,80,000 उनको राशन वगैरह मिल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। तो बाकी दिक्कत यही है समस्या जी, इस तरह सरदार जी ने बताया भी ये जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, ये बहुत मेन मुद्दा है। मोदी सरकार सेंटर में पूरे बहुमत से थी, वो कोई बिल पास नहीं किया इसने, क्या काम किया इन्होंने? ठीक है, एक आधा काम अच्छा कर दिया, तो मैं ये नहीं कहता कि उसने काम नहीं किया। 370 जो है 47 साल में 50 साल में नहीं टूट सकी, मगर इसने तोड़ दी, बहुत अच्छा किया। इस बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है, किसी भी उसमें चले जाए, कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल के ऊपर हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे रिटायर कर्मचारी हो, चाहे दूसरी डिपार्टमेंट के हों, अभी
टीचर्स से उनकी स्ट्राइक चल रही थी, है पूरी गेस्ट टीचरों के ऊपर चल रही थी। भारत सरकार ने अग्नि योजना लगा करके ज़मीन बेड़ा गर्क कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया। सेंटर के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, MLAs बनते हैं, वो 5 साल के लिए बनते हैं। उनको 4 साल कर करके फिर वो बेरोजगारी की लाइन में आ जाएंगे। नहीं उसको, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनकी भर्ती के लिए BSF, CRPF, CISF। हाँ, तो क्या ये जो अग्निवीर योजना लगाई है ना, ये अच्छी नहीं है। जो बच्चे तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं, साल भर तक ये मतलब तैयारी करते हैं और उनको 4 साल के लिए फिर निकाल दिया जाता है। नहीं, 4 साल के बाद उनको सेंट्रल फोर्सेस में भी तो नौकरी का अवसर कौन देगा जी? किसकी बातें हैं? कौन क्या करेगा? सारे DGs ने कितने करेगा? अग्निवीर जो योजना चला रहा है, 4 साल बाद बेचारे को निकाल दिया। 4 साल के बाद एक किस्म का एक आदमी को 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप ट्रेनिंग देते हैं, वो बंदूक क्या चला लेगा? कुछ नहीं चला सकता वो। उसका क्या करेगा वो क्या करेगा? जब वो सारा सिस्टम सीख के आ जाएगा तो बाहर आन करके क्या करेगा वो? और उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। जब बेरोजगारी हो जाएगी, तो हो गया जी, बेरोजगार हो गया तो क्या करेगा वो? एक और मेन मुद्दा है जी, जिस तरह MLA या मंत्री कोई भी है, या मतलब MP वो वगैरह, उसको विधानसभा में MLA हो गए, ऊपर MP हो गया, तो ये 5 साल करके इनकी तो पेंशन बन जाती है। एक नौकरी पेशा आदमी है, 30 साल नौकरी करी, 34 साल नौकरी करी, उसकी पेंशन बंद कर दी। ये कहाँ का तो हुआ? एक देश में 2 कानून कैसे हो गए? ये 5 साल में पेंशन, जितने भी विधायक हैं, जो 4 बार बन गया तो उसको 4 पेंशन बन गई, 5 बार बन गया 5 पेंशन बन गई। वो एक MLA 6-6 लाख रुपये पेंशन ले रहा है, एक मुलाजिम 30 साल नौकरी करके उसको पेंशन नहीं दे रहे। तो एक देश में 2 कानून कैसे आए हैं? जो आदमी 5 साल कर लेते हैं, वज़ीरत कर लेते हैं, उनको तो कहने का मतलब कई लाख रुपया पेंशन लगा देते हैं, मगर जो बेचारा काम 30 साल काम करता है उसकी पेंशन काट देते हैं। क्या ये हलवा के आंधी है? क्या करते हैं ये? 5 साल इतना कमा लेते हैं कि 5 साल के बाद ये अपने पुत्र के लिए इतना इकट्ठा कर देते हैं जो मुख्ता ही नहीं है ना को। हाँ जी, और फिर उनके पास पेंशन लगा देते हैं। किस चीज़ की पेंशन है इनकी? क्या ये क्या काम करके हैं जो पेंशन ले लेते हैं? 5 साल में तो लोगों को लूटना है ना, मगर 5 सालों के बाद ये पेंशन गवर्नमेंट क्यों लगाती है? इनकी क्या हक है इनका पेंशन लेने का? क्या ये नौकरी करते हैं? अगर बाहर आते हैं, इनको पास करने का तो अपने व्हीकल है, व्हीकल का खर्चा इनको मिलता है, बाहर TA का खर्चा इनको मिलता है, हर चीज़ का खर्चा इनको मिलता है, मगर क्या पेंशन का क्या हक है इनका? क्यों गवर्नमेंट पेंशन देती है इनको? क्यों लगाते हैं ये पेंशन? है कोई टैक्स नहीं, कोई लेने देनी नहीं। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, हर चीज़ के ऊपर। आप एक मुलाजम आदमी इतने सैलरी का उसके ऊपर लगा दिया कि इतनी सैलरी हो गया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। एक MP MLA जो है, जो 5 बार चुनाव लड़ रहा, एक घर के अंदर, सारे घर के अगर 6 हैं तो 6 के 6 लड़ रहे हैं, सभी का पेंशन जारी है। किसी के लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख, को पूछने वाला नहीं है। ये प्रतिबंध जो है ना जनता जनार्दन के ऊपर है। अभी आप देखिए किसानों के अंदर 750 किसान शहीद हो गए। क्या किया था उन्होंने? वही रेट ही तो मांग रहे थे कि जो जिम्मेदार 6 महीने खेत में काम करता है, अपने फसल के दाम वाजिब मांगने के लिए कि मेरी फसल के रेट निर्धारित करा जाए, यही तो मांग रहा था। और क्या कर रहा था? MSP मांग रहा था। अच्छा अंकल, मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आ गई हरियाणा में, तो क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं कि क्या उम्मीद करते हैं कि ये तो टैक्स जरा है वो 28% जरा टैक्स कटना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर 28% टैक्स है। किसका इतना टैक्स किसी मुल्क में है? किसी में 5, किसी को 2, किसी ने 4। वो भी मुल्क काम करते हैं ना जी। इतना टैक्स पे करता है ये इंडिया वाला, और फिर भूखे को भूखे, फिर भाई यहाँ रोजगार कोई नहीं है। टैक्स से छूट, GST से छूट चाहते हैं। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, पहले भी चल रहा था। मोदी सरकार में GST लगाई, रात को 12 बजे पता नहीं एक बदलाव किया, GST लेके आए। आज इतना टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट के पास। जब 14 के अंदर मोदी सरकार आई थी, उस टाइम देश के अंदर 64 लाख करोड़ कर्ज था। आज 10 साल शासन करने के बाद तीसरी श्रेणी में चला गया, जब के बाद तीसरी बार बन रहा है। आज 1,73,000 करोड़ कर्ज देना है। आज गवर्नमेंट की ये दशा, इतना GST होने के बावजूद भी, हर चीज़ पे टैक्स होने के बावजूद भी, आज टैक्स को रिटर्न करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। हालात ये होगी देश की।
चाय पर चर्चा। हम पानीपत, हरियाणा के पानीपत से हैं और पानीपत काफ़ी मध्यकाल में काफ़ी फेमस जगह है जहां पर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और एक बार फिर यहां पर विधानसभा चुनाव होने को है और विधानसभा चुनाव में राजनीति का ऊंट की करवट बैठेगा। हम लोगों से जानते हैं, हमारे बीच सब लोग यहाँ के बैठे हुए हैं। तो अंकल, क्या माहौल है यहाँ पे? कौन भारी है, कौन पीछे है? सर, माहौल तो यहाँ पहले कांग्रेस भारी थी, लेकिन जब से जैन का टिकट कटा है ये नहीं कुछ पता लग पा रहा किसका हो जाएगा। मतलब बड़ी कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है सर। पहले कांग्रेस का कैसे था भारी? पहले भारी ऐसे जैन का को लोग ज़्यादा पसंद करते थे और कांग्रेस का ये मतलब ये सोचते थे जैन को सबका मतलब वो बना हुआ था, 5 साल से सेवा कर रहा था। अच्छा। और बहुत अच्छी छवि का बंदा है, तो उससे उम्मीद ज़्यादा थी लोगों पे। अब उसका टिकट कटने से अब टिकट आज़ाद खड़ा हो गया, बंटेगा भी, इसमें कुछ नहीं पता लग रहा सर कि अब किस तरफ जाएगा। हाँ, तो पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है, उसका फ़ायदा आपको दिखा हरियाणा में? नहीं दिखा तो है सर। किस रूप में दिखा? तो यही काम हुए हैं, जैसे रोड गलियां उलियां बनी है, ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं दिखा। जो है सच्चाई वो तो सच्चाई है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? बोलो। हमें तो यही दिखता है जो पहले विधायक वही आएगा। मतलब फिर से बीजेपी की सरकार? फिर बीजेपी का आएगी। वो हमसे चाहे 2 सीट फालतू हो चाहे 1 आवे।